दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज सीटेट का हिंदी का पैडागोजी का लेकर आ चुका हूं मॉक टेस्ट और 15 में 15 लाना है आपको दोस्तों, ठीक है ना। 15 में 15 लाना है, एक भी कम नहीं होना चाहिए क्योंकि आज का लेवल मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है और 15 में 15 लाना हिंदी प्रैक्टिस सेट का। अगर आप भी सीटेट का प्रैक्टिस सेट करना चाहे तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि भाषा सीखने में बच्चों की रुचियां किससे संकेत देता है, बताओ। असफलता, सीखने की प्रक्रिया, या अनुशासनहीनता, या कम बुद्धि। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी को आंसर लगाना है और सबको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबने आंसर क्या लगाया, सीखने की प्रक्रिया। वो कैसे, देखो बच्चा अगर कोई भाषा सीखता है या कोई चीज सीखता है तो बच्चा वो गलती करता है, और गलती करना क्या होता है, सीखने का एक प्रक्रिया होता है। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना। सीखना एक गलती का प्रक्रिया होता है, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा का। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि भाषा की क्लास में टीचर की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए। मान लो कोई भाषा लैंग्वेज सीख रहा है तो टीचर की उसमें भूमिका क्या होनी चाहिए। क्या एक नियंत्रक होगा, या केवल व्याख्याता होगा, या सुविधा प्रदाता होगा, या परीक्षक होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा। सबको आंसर लगाना है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये सुविधा प्रदाता होगा। क्या, फैसिलिटेटर होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर दोस्तों क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा का। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि बहुभाषी क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए। केवल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, केवल अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिए, या बच्चे के मातृभाषा सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, या अन्य भाषा के प्रतिबिंब लगाना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, और सबको आंसर सही लगाना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चों के मातृभाषा सीखने के संसाधन के रूप में करना चाहिए। क्या, इससे बच्चा आसानी से वो मल्टीपल कोई भी भाषा आसानी से सीख सकता है। इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, चौथा का। और चौथा क्वेश्चन पे आ चुके हैं और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या। लैंग्वेज जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्याकरण को याद करना, संप्रेषण क्षमता को विकसित करना, या परीक्षा का तैयार करना, या केवल लिखने का कौशल बढ़ाना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी को आंसर लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, संप्रेषण क्षमता का विकसित करना। आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। सब बने आंसर सही लगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल फोल्डिंग का अर्थ है दंड देना, बच्चों को आकलन के लिए छोड़ देना, आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करना, या केवल गृह कार्य देना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी को आंसर लगाना है, जल्दी बताओ 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों। सबको आंसर लगाना है। तो आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करना, कि स्कूल फोल्डिंग इसी का मतलब बोलता है। स्कूल फोल्डिंग किसने दिया था, जल्दी बताओ। तो ये फ्रॉड ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और 6 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 6 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गतिविधि पठन कौशल के लिए सबसे अधिक बढ़ाती है। बताओ, शब्द रटना, अर्थपूर्ण पठन और चर्चा, या केवल श्रुतलेख, या केवल व्याकरण अभ्यास। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी को आंसर लगाना है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्टिविटी के बारे में हो रहा है, पठन कौशल पढ़ने के रिलेटेड बढ़ाता है। तो अर्थपूर्ण पठन चर्चा, बच्चों की चर्चा करेगा, उससे आसानी से एक्टिविटी करेगा, वो आसानी से कोई भी भाषा कोई भी पठन पढ़ने के सीख जाएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। सबने आंसर सही लगाया, बहुत अच्छी बात है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 का। और 7 का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य क्या है। अंतिम अंक देना, बच्चों की तुलना करना, सीखने में सुधार करना, या रैंक तैयार करना। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी को आंसर लगाना है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चों के सीखने में सुधार करना। क्या होगा, आंसर होगा सी होगा। क्या होगा, आंसर होगा सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। 8 क्वेश्चन दोस्तों आ चुके हैं और 8 क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा सीखने के सबसे स्वाभाविक माध्यम क्या है। बोल रहा है कोई भी भाषा आप सीख रहे हो उसका सबसे आसान तरीका क्या है। क्या रटने का तरीका है, या अर्थपूर्ण संवाद बातचीत, या परीक्षा, या गृह कार्य। तो गृह कार्य तो होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे बच्चे परीक्षा भी तो ले नहीं सकते एग्जाम, ना रटना यहाँ बात हो रहा है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो अर्थपूर्ण संवाद बातचीत।
क्या होगा आंसर इसका? बी होगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 क्वेश्चन पे चलते हैं कि 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 9 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि थिंकिंग ए पेयर शेयर रणनीति किसको बढ़ावा देता है? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की, सहयोगात्मक अधिगम की, अनुशासन की या मौन अध्ययन की? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सबको आंसर सही लगाना है। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो सबने आंसर क्या लगाया? सहयोगात्मक अधिगम की। बहुत अच्छा है, सबने आंसर सही लगाया। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। सबने आंसर सही लगा, बहुत अच्छी बात है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन हो चुका है, 10 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 10 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि समावेशी भाषा क्लास में मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मध्यम छात्रों पर ध्यान देना, सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना, प्रतियोगिता बढ़ाना या केवल परीक्षा परिणाम सुधारना? तो जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सबको आंसर लगाना है, ऐसा नहीं कि एक आंसर लगा रहे दूसरा आंसर नहीं है, सभी को आंसर लगाना है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। सबने आंसर सही लगाया। 10 क्वेश्चन हो चुका है एंड 5 क्वेश्चन और है। बस अब प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। 15 क्वेश्चन लाया, मॉडरेट लेवल है। सीटेड भाई सितंबर में एग्जाम है आपका, अभी भी आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो तो मतलब समझ लो आपका प्रैक्टिस मतलब तैयारी अच्छा हो जाएगा और सीटेड क्वालिफाई कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 11th का। तो 11 क्वेश्चन आ चुके हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने अवसर देने से क्या विकसित होता है? स्मृति, मेमोरी, संप्रेषण कौशल, अनुशासन या रटने की क्षमता? तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी को आंसर लगाना है। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के अवसर प्रदान के विकसित कर, जैसे बच्चा आप अपने आप में बात करता है, अपने सामने में बच्चों को बातचीत करेगा, उससे कम्युनिकेशन स्किल उसका इंक्रीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हो चुका है और 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 12 क्वेश्चन कह रहा है कि मातृभाषा का प्रयोग क्यों उपयोग में माना जाता है? चलिए बताओ। नए भाषा सीखने में बाधा बनाती है क्या, या भ्रम उत्पन्न करती है क्या, या पूर्व ज्ञान से जोड़ने का अधिगम को आसान बनाती है, या इससे केवल अनुशासन बढ़ता है? जल्दी बताओ दोस्तों 12 क्वेश्चन और देखता हूँ कि कौन सबसे पहले आंसर लगाता है इसका सटीक आंसर। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको चाहिए डेली प्रैक्टिस सेट करना तो डेली आपको सीटेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो केयर एजुकेशन पे। यहाँ पे डेली का आपको यहाँ पे 5 वीडियो 3 वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है और ये आपके माध्यम से रिलेटेड है और ये सीटेट रिलेटेड आता है क्वेश्चन। और अगर आप ये प्रैक्टिस सेट करते हो तो आपका जो भी मिसकंसेप्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो। अगर आपको चाहिए तो जैसे मुझसे बात करना, तो व्हाट्सएप चैनल है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी दिक्कत हो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बताया सबने? क्या होगा बताओ? ये पूर्व ज्ञान से अधिगम से आसानी से जोड़ लेता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन। और 13 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या है? रैंक बनाना, सतत प्रगति का रिकॉर्ड रखना, या दंड देना, या वार्षिक परीक्षा लेना? तो जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो भाई, ये एक ध्यान रखना क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो। ठीक है, तब आंसर डायरेक्ट क्या करता है, बहुत सारा भाई डायरेक्ट देखता ऑप्शन देखेगा, गलत है गलत है, काट के डायरेक्ट आंसर लगा, ऐसा नहीं करना। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना उसके बाद आंसर लगाना। सतत प्रगति का रिकॉर्ड करना, बहुत अच्छा, सबने आंसर भी लगाया, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 14 का। इस प्रैक्टिस सेट के इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है और पहला इसका 14 क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ बोल रहा है कि भाषा के क्लास में खुले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? बताओ, मतलब कोई ऐसा भाषा लैंग्वेज का क्लास है अन्य भाषा का, उसमें बोल रहा ओपन क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है बच्चों से? क्या एक शब्द के उत्तर प्राप्त करने के लिए, या गहन चिंतन या अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए, या समय बचाने के लिए, या अनुशासन बनाए रखने के लिए? तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा और सबको आंसर लगाना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक समझ लो ओपन एंडेड। ये ओपन एंडेड बहुत बार पूछा गया है सीटेट एग्जाम में और आपको भी अगर ये पता है ओपन एंडेड इसका क्यों क्या बोलता है, मैंने भी बहुत बार बताया हूँ आपको। तो जल्दी बताओ इसका आंसर गहन चिंतन या अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए। क्या? गहन चिंतन और अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसी को बोला जाता है। ठीक है ना, तो डाइवर्जेंट एक आंसर के बहुत सारा आंसर इसी इसी के रिलेटेड आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मॉक टेस्ट का। और देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है 15 क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला प्रभावी भाषा के क्लास में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शिक्षक केंद्रित,
वातावरण, परीक्षा केंद्रित वातावरण या संवादात्मक शिक्षार्थ केंद्रीय वातावरण या केवल पाठ्य पुस्तक आधारित वातावरण। तो जल्दी बताओ इसका दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 15 का, आप इसको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? कमेंट में बताना और देखूंगा भाई। अब भाई एक और याद करो कि जैसे मतलब जितना क्वेश्चन रहता है 15 का ए, 15 का सी, इस तरह से आप ये बताना, ठीक है ना? आप क्या करते हो, ए आंसर दे देते हो, बी आंसर, इससे हमको समझ नहीं आता है कि आप किसका आंसर दे रहे हो, किसका गलत दे रहे हो, किसका सही दे रहे हो, ठीक है? और ये बताओ कि आपका 15 में कितना बना, ये भी बताना आपको कमेंट में। और अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में केयर एजुकेशन रिलेटेड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।